क्या व्हाट इज़ गिग, और ये जो अपनी गिग लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, ये क्या चीज़ है? मुझे तो नहीं पता, आप जरा डिटेल में जी। अच्छा, मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि किसी को ढोल वाला भी नहीं ना मिल रहा होता, तो ढोल वालों की भी गिग लगी हुई है। एल्गोरिदम उन्होंने इस तरीके से लगाया कि आपकी गिग्स आप साउंड होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लिक्स। ठीक है। आपके क्लिक्स की बेस इसमें इम्प्रेशन का भी इम्प्रेशन जितना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बात की क्लिक्स और इम्प्रेशन के ऊपर, उसके बाद हमने बात की कि क्लिक और इम्प्रेशन तो आ रहे हैं, ऑर्डर फिर भी नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हद अली और आप लोग देखते हैं फ़हद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, और एक सर आबिद हमारे पास अवेलेबल हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ है फ्रीलांसिंग के ऊपर, फाइवर के ऊपर स्पेशली ये काम कर रहे हैं, और टीचर भी हैं माशाल्लाह, ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। इनसे काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करने लगे हैं विद डिटेल, और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं, एज आ फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, घर बैठ के काम करना चाहते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, गुरु पे किस तरीके से वर्किंग होती है, गिग क्या होती है, और ये फाइवर वाला जो सीन है ये है क्या, बेसिकली हमें तो नहीं पता। हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं फ़ाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आबिद भाई, मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा आपकी जर्नी क्या। मुझे सबसे पहले अक्सर ये होता है कि हमने अपनी तो बातें करनी है कि डिटेल के साथ फाइवर क्या है, ये क्या, लेकिन आपका जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईटी की फील्ड यानी उससे मेरा जो है ताल्लुक़ है, और मैंने 2017 में यानी एक प्राइवेट स्कूल में 12,000 पे जॉब करता था। तो ड्यूरिंग स्टडी जब मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि आप एक यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ से आप कोई स्किल सीख लें। तो मैंने वहाँ से ग्राफिक्स की स्किल सीखी, और उस वक्त जब 12,000 रुपये था वो ऐसे ही था जैसे लाखों में है। ये कब की बात है? ये 2017 की बात है। जी। तो मैंने जॉब को क्विट किया और मैं इस फ्रीलांसिंग में यानी उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसके हवाले से मुझे कोई भी इतनी, आप कहें ना कि एक होता है कि आपको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, मुझे कुछ भी इसके हवाले से एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह जब उस फ्रीलांसिंग की फील्ड में एंटर हुआ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ आना शुरू हो गई, और जब मैंने उस पर प्रॉपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2022 के साल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 से 5 साल इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है, और अल्लाह के करम से यानी मैं मिलियंस डॉलर जो है वो कमा चुका हूँ इस फील्ड से, और एक छोटी सी स्किल्स की बेस पे। ये आप फ्रीलांसिंग का बता रहे हैं? जी, मैं फ्रीलांसिंग का बता रहा हूँ। तो इस बताने का मकसद जो है कि आप बाद दफ़ा इस सिचुएशंस में होते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके आगे कुछ हर्डल्स ऐसी होती हैं जिसकी बेस पे आप उसको छोड़ नहीं पाते, जैसे घरेलू मामलात होते हैं, आप फाइनेंशियली आप जॉब छोड़ नहीं पाते, जी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक स्किल्स की बेस पे जो है वो मेरा बताने का मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्किल से जो है अब 3-4 साल के अंदर एक 12,000 की जॉब से एक अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपये कमा रहा हूँ। तो इसका पर्पस जो बताने का ये है कि आप घर में बैठ के फ्रीलांसिंग से बहुत कुछ कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आबिद भाई ने चीज़ बताई ना, ये 100% एक्यूरेट है। उसकी वजह यह है कि मैंने भी इनका पर्सनली एक अकाउंट देखा है फाइवर का, जिसमें 17,100 से 956 हाँ, एक $1,700 वाला भी था। जी जी बिल्कुल ऐसे एक वो मैंने वो देखा था। तो इनकी एक्सपर्टीज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फाइवर का है, ये जो गुरु है, फ्रीलांसिंग हम कहते किसको हैं? पहले तो आपने मुझे बताना फ्रीलांसिंग है क्या, कहते किसको हैं, क्योंकि कई सब्सक्राइबर हमारे जो उनको नहीं पता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो फ्रीलांसिंग है ना, वो आपका एक आज से हज़ारों साल पहले आपने देखा होगा कि अक्सर मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि लोग तलवारों के साथ जंग लड़ते हैं, उन्होंने मास्क पहने होते हैं, तो उस वक्त उनको लांसर के नाम से पहचाना जाता था। तो वो क्या हुआ था, वो लोगों को अगर एक मुल्क जो है वो लड़ रहा है दूसरा मुल्क के अगेंस्ट, तो वो हार रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसे दे के उनको अपनी साइड पे कर लेते थे। जैसे आजकल हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उस लांसर से क्या निकला है, फ्री लांसर। फ्री लांसर का मतलब ये है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप एक कंपनी के साथ या एक पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं होते। आप कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल होके कर सकते हैं। कोई आपका जैसे जॉब आप करते हैं सुबह 9 से 5 बाउंड होते हैं, आपकी पे जो है वो फिक्स होती है। लेकिन फ्रीलांसर में क्या होता है, आप अगर किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, काम के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, टाइम आप पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम उस पर ले सकते हैं। आप
कितना बजट उसके साथ तय कर सकते हैं। एक कंपनी के साथ आपकी अगर डीलिंग नहीं हो रही तो दूसरे पर्सनस के साथ, यानी आप फ्री हैंड होके आप उस पे काम कर सकते हैं। इसमें मेहनत का क्या सिनेरियो होता है कि मेहनत तो आप जिंदगी में कोई भी काम करें उसके लिए मेहनत जो है ना वो सबसे जैसे हम पहले। प्राइवेट फर्म में मेहनत कर रहे होते हैं, ये मेहनत अगर हम अपने काम में कर लें, मैं बिल्कुल यही अक्सर बच्चों को भी और लोगों को भी कहता होता हूँ कि जितना हम दूसरी कंपनीज के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट लगाते हैं और हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो उसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा होता है, आपको क्या है, हमें कुछ, हमारा एक एक्सपीरियंस आप कह लें या नॉलेज आपका ज़्यादा हो रहा होता है, बिल्ड हो रहा था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो भी एक लिमिट तक होता है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जो मेहनत है ना, इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि आप जितनी कोशिश करोगे आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इंसान मेहनत करता है जब, अब ये नहीं है कि आपने मेहनत की है तो आपको फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए। फ्रीलांसिंग में जो है ना वो अक्सर क्वेश्चंस मेरे से करते होते हैं, जब मैं बैठा होता हूँ, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि सर हम इस फ्रीलांसिंग में जो है वो कितना कमाएंगे, एक महीने में कितना कमाते वो हैं। कहते हैं कि एक अकाउंट बनाओ, रात को सुबह जी, डॉलर वो बिल्कुल कहते हैं कि आज हमने ये स्किल सीखी है, ये हमने कोर्स किया है और इसमें फ्रीलांसिंग की फील्ड में हम एंटर हो गए हैं, तो हम कितना कमा सकते हैं। मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, ये ऑनलाइन जो काम, ये फ्रीलांसिंग है ना, इसमें आप लाखों एक रात में कमा सकते हैं। आपको एक मंथ भी लग सकता है, आपको 2 माह भी लग सकते हैं, आपको साल भी लग सकता है, क्योंकि ये एक आपका ऐसा काम है जिसमें पूरी की पूरी दुनिया इन्वॉल्व ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है, और ऐसे कह लें जैसे आप शॉप पे बैठे हैं तो क्लाइंट का कोई पता नहीं है, किसी भी टाइम आ सकता है। तो फ्रीलांसिंग का भी जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी ऐसे ही है कि आप लोग, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने एक अकाउंट बनाया, उसी दिन ही उनको ऑर्डर आ गया, और ऐसे भी हैं जो एक एक मंथ हो गए अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो उसके भी पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, वजूहात हैं, वो एक अलग टॉपिक। अच्छा, फ्रीलांसिंग के अंदर फ्रॉड भी होगा? जी, सबसे मेन चीज़ असल में जो सबसे बड़ा स्कैम जो है, जो प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में या एशियन कंट्री में, उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि हम जो लोकल फेसबुक, इंस्टाग्राम से अपनी, जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने शर्ट्स जो है ना वो ऑनलाइन परचेज़ की। जब परचेज़ की, वो घर डिलीवरी हुई, तो मैंने जब ओपन किया तो वो जो मैंने चीज़ मंगवाई थी वो उससे हट गई थी। तो मेरा ऑनलाइन से ट्रस्ट लेवल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपने तो ये कहना फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है। तो अक्सर बच्चे कहने के साथ ऑनलाइन काम में तो जो है ना वो पैसा नहीं है, इसमें तो स्कैम होता है, लोग काम करके चले जाते हैं, पे नहीं करते। तो मैं खुद पर्सनल, मेरा एक यही डर होता था जब मैं शुरू में था कि क्लाइंट काम के रखे भाग ना जाए। जैसे अपवर्क की बात करता हूँ, तो अपवर्क एक थर्ड पार्टी है जो आपको सेलर और बायर दोनों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, आपको सेलर से पैसे भी लेके बायर से पैसे भी लेके सेलर को देती है आपका काम कंप्लीट होने के बाद। एज अ मिडल मैन बैठी हुई है। एज ए मिडल मैन, जैसे आप कह लें कि आपका एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है, जो मिशन आपसे देने वाले और लेने वाले दोनों के दरमियान वो आप। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर फ्रॉड तो होते हैं, तो आपने बताया, लेकिन हर कोई नहीं करता, नहीं, हर वेबसाइट नहीं कर रही होती, ठीक है। अब हाँ, आपने कपड़े मंगाए, मसला आ गया हो, अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं हम कह सकते कि वो वेबसाइट में मसला है, हम यहाँ पे ये भी कह सकते कि वो जो भेजने वाला बंदा है उसके साथ भी प्रॉब्लम होगी। नहीं, जारी बात है। अब हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो आपको बिलीव करें कि आपको टिप दे के जाते हैं और आप अनएक्सपेक्टेड टिप देते हैं, आपसे लाख रुपए भी मिल जाते हैं, और ये इन चीज़ों को मैंने फेस किया हुआ है। तो वो ये बिल्कुल गलत है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर मैंने सबसे ज़्यादा जो रिक्शों के पीछे बड़े बैनर देखे हैं, 10,000 रुपये महीना कमाएं, ठीक है, 25,000 रुपये महीने करवाएं, दीवारों पे बैनर्स भी लिखे हुए हैं, इसमें क्या हकीकत क्या है? ये तो सारा फ्रॉड होता होगा फिर तो। फहद भाई, असल में ना मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, सोल्यूटर से मेरा अपना भी इंस्टीट्यूट है, उसके हवाले से भी मैं, और मैं एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड जो चल जाता है ना, लोग फिर उस ट्रेंड के पीछे। अब मुझे अगर फर्स्ट करें यूट्यूब चैनल का कुछ नहीं ना पता, मैं देख रहा हूँ लोग यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं, तो मैं कल को उठ के यूट्यूब चैनल के हवाले से वीडियोस कोर्सेज निकाल दूंगा, यानी जिस चीज़ का मुझे पता भी नहीं है, तो लोग बिजनेस के तौर पे भी उसको लेके चल रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक महीने के अंदर 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए भी मंथली निकाल लेते हैं।
ठीक है। अक्सर फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, guru.com है, ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो आप जिस फील्ड में जब एंटर होते हैं तो तब आपको, अब जो आपने कहा है कि अब मैं तो इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ कि ये ज़्यादातर लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, और इन लोगों की वजह से ही हमारा ऑनलाइन से जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो उसकी रीज़न यही है कि कुछ यानी धोखेबाज स्कैम करने वाले लोगों की वजह से हमारे जो अच्छे लोग, अच्छे बुरे लोग साथ साथ चल रहे हैं हमारे, बिल्कुल ऐसी है। मैंने अपना जो एक एक्सपर्ट भी कंप्यूटर कोर्सेज के नाम से इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया है कसूर सिटी में। और ये आपका फिजिकल इंस्टीट्यूट है यानी जी, फिजिकल जगह पर ये कसूर में है फिजिकल इंस्टीट्यूट। और इसका पर्पस भी मेरा यही था कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि अगर मैं इस चीज़ से कमा रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि अगर 100 में से 20 बच्चे भी इस चीज़ को सीख के कमाते हैं तो कम से कम उनके दिल से, उनके घर वाले उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, हो सकता है उस दुआ की बेस पर अल्लाह ताला मुझे और इज्जत बख्शे। ठीक है, तो इसी नाम से क्या वेबसाइट वगैरह भी बनाई हुई आपने? एक्सपर्ट बी के नाम से .org के नाम से वेबसाइट भी है, .org जी, उस नाम से वेबसाइट भी है। एक्सपर्ट बी कंप्यूटर कोर्सेज एकेडमी के नाम से हमारा फेसबुक चैनल भी है। ठीक है, फेसबुक पे हमारा है पेज भी है, और expert_b901 के नाम से जो है हमारा इंस्टा पे पेज भी है। हो गया। अच्छा, अभी भी अब थोड़ा सा हम टेक्निकल चीज़ों पे चलते हैं। उसमें मुझे ये बताएगा कि हमने ये तो सीख लिया स्टूडेंट्स ने हमारे कि यार फ्रीलांसिंग एक नाम है और उससे आप कमा सकते हो। उसमें आपने कुछ वेबसाइट का नाम भी बता दिया, जो उसमें पहले नंबर पे आपने फाइवर का डिस्कस किया। अब मुझे ये बताएगा कि ऐसे भी पर्सन है जिनको पता ही नहीं है कि फाइवर तो पता लग गया होता क्या है, लेकिन उस पर काम कैसे करना है। जी जी, क्या व्हाट इज़ गिग, और ये जो अपनी गिग लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं पता, आप ज़रा डिटेल में। जी, असल में ना फायद भाई, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, आपको जो आने वाला दौर है ना, हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो जब हमें मोबाइल यूज़ करते हुए देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार आप लोग हमसे एडवांस हैं। और आजकल घरों में ज़्यादा मसले मसाइल भी पेरेंट्स और बच्चों में ये होते हैं कि आप पुराने दौर के, हम नए दौर के। अब हम अपने से छोटे बच्चों को या लोगों को, बच्चों को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं ये हमसे एडवांस है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपका आने वाला जो दौर है ना, वो आपका IT बेस पे है, आपका सारे का सारा टेक्नोलॉजी बेस पे है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आने वाले दौर में अगर आप कोई ना कोई स्किल सीखेंगे ना, ठीक है, तो वो स्किल आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। अब जो आप गिग की बात कर रहे हैं, गिग में बेसिकली क्या होता है कि अब गिग होती क्या है, आपके पास कोई स्किल है, मैं ग्राफिक्स की एग्जांपल दे देता हूँ, वेब डेवलपमेंट की दे देता हूँ, SEO की दे देता हूँ। गिग बेसिकली ये होता है कि जैसे ग्राफिक्स में बेशुमार सर्विसेज होती हैं, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, आप फ्लायर डिज़ाइन करते हैं, आप बेशुमार वेबसाइट्स के हवाले से आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, SEO के हवाले से उसमें SEO आप उनकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इन पेज ऑफ पेज, उस लिहाज से आप उसको करते हैं। तो गिग बेसिकली ये होता है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो आप अपनी स्किल्स की बेस पे आप एक सर्विस का एक प्रॉपर आप सर्विस दे रहे होते हैं। अच्छा। आप एक लोगो की बना देते हैं, जिस लोगों को लोगो की रिक्वायरमेंट होती है वो उस लोगो वाली गिग पे आते हैं, जिनको फ्लायर की होती है वो उस फ्लायर वाली गिग पे आते हैं। तो उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि आप अपने जो बायर होते हैं, जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको आप बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली गिग है कि आप किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के हवाले से उसको जो है ना वो। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि किसी को ढोल वाला भी नहीं ना मिल रहा होता, तो ढोल वालों की भी गिग लगी हुई है, क्या ये भी सच है? मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा भी, हो सके तो आप उसको चैनल पे चलाइएगा भी। इंडिया में एक लड़का है, ठीक है, उसने गिग क्या बनाई है, वो इंग्लिश एक्सेंट में हैप्पी बर्थडे, जैसे आपकी हैप्पी बर्थडे है, आपकी हैप्पी बर्थडे है, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे दोस्त की हैप्पी बर्थडे आप इंग्लिश एक्सेंट में कोई फनी सी उसको विश बनाएं, विश करें, तो वो उससे पैसे कमा रहा है। अच्छा। और लाखों कमा रहा है। वो बैकग्राउंड फनी सा बैकग्राउंड लेगा, उसके ऊपर इंग्लिश एक्सेंट में हैप्पी बर्थडे करेगा, आपको सेंड करेगा, आपको पसंद आएगी, वो एक्सेप्ट करके अपने लोग को विश करेगा। तो ऐसे छोटे से छोटे स्किल्स की बेस पे वो अपने क्या कर रहा है,
अर्निंग कर रहे हैं। ये जो आपने हैप्पी बर्थडे का किया ना, ये मैंने एक देखी है कि वो बनियान पहन के विश कर रहा है, बिल्कुल। एक मैंने देखी है वो गाय के आगे विश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो यानी कि कोई भी किसी भी किस्म की गिग लगा यानी वो फनी मोमेंट्स के थ्रू जो है ना वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक और है। ये हमें एक और टेक्निकल चीज आ गई है मेरे माइंड में, हम कितनी गिग्स लगा सकते हैं? हमें अकाउंट तो दे दिया उसने, तो इसकी कोई लिमिट है? बेसिकली जो फाइवर है ना वहाँ पे आपके ना लेवल्स होते ठीक है। हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका 0 लेवल होता है। जब आपकी उनकी रिक्वायरमेंट होती है $400 आपने अर्न करना है, 30 डेज के अंदर कोई वायलेशन नहीं करनी, 60 डेज आपने कंटिन्यूसली ऑनलाइन रहना है, और आपने जो है 10 ऑनलाइन रहना है मतलब मीन्स कि आपका यानी अकाउंट ओपन हो, ऑनलाइन शो करे, ठीक है। और 10 ऑर्डर मिनिमम आपके जो है वो कंप्लीट हों। जब आप लेवल 0 पे होते हैं तो वहाँ पे आप 7 गिग्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं 0 लेवल पे। 0 लेवल पे। उसके बाद आपकी, अब शायद इन्होंने अपडेट कर दी हो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हुआ है वो लेवल 1 पे उन्होंने 10 गिग्स की हैं, ठीक है। और लेवल 2 पे उन्होंने 20, और लेवल टॉप लेवल पे जो होता है उसके उन्होंने अनलिमिटेड कोई 35 तक जो है। ठीक है। अच्छा, यानी कि ये अप डाउन होती रहती जी, है up down लेवल्स के थ्रू। levels के अच्छा, through। मुझे ये बताएगा कि मिसाल के तौर पे आपका लेवल 1 चला गया, ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं क्लोजली, उनका मैंने ये चीज़ देखी थी, उनका लेवल 1 चला गया, उनके पास 8-10 गिग्स चली गई, लेकिन उनका लेवल जब डाउन हुआ तो उनकी गिग्स भी ख़त्म हो गई, कम हो गई गिग्स। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है? हो जाता है समटाइम एक्चुअली, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि वो आपकी गिग को रिमूव कर देते हैं परमानेंट, बाद दफ़ा होता है वो आपकी लेवल डाउन होने की वजह से उसको पॉज कर देते हैं कि ये जो है जिस पे गिग्स पे ज़्यादा काम नहीं आ रहा तो उसको पॉज कर देते हैं। और लेवल डाउन होने की जो वजह होती है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, आपने जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका एक्यूरेट हो, 90% से ऊपर आपकी डिलीवरी टाइम हो, और 4.7 से अबव आपकी रेटिंग हो, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है, और हर महीने के बाद इनकी एवेल्यूएशन होती है। ठीक है। अच्छा, मैंने कई दफ़ा यूट्यूब पे सर्च किया है ना फाइवर के हवाले से, लोगों ने पूरे पूरे घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, आधे घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, लेकिन मज़ा नहीं आता सुनने के बाद ना। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ में जाते हो ना तो हर्डल्स आपको फिर भी आ रही होती हैं। यूट्यूब पे जब आप देखते हो कि यार वो कहते हैं कि यार आपने 20 ऐसी ये ट्रिक इस्तेमाल करो और 24 घंटे में आपको ऑर्डर आएगा, तो क्या ये सच है? एक्चुअली ना फाइबर का कुछ एल्गोरिदम उन्होंने लगाया हुआ है। सम टाइम वो आपका एल्गोरिदम ये होता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हर एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है। एल्गोरिदम उन्होंने इस तरीके से लगाया कि आपकी गिग्स आप साउंड होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लिक्स। ठीक है। आपके क्लिक्स की बेसिस इसमें इम्प्रेशन का भी इम्प्रेशन, जितना इम्प्रेशंस क्लिक्स आपके ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर बात है आपकी गिग्स ऊपर आई है तो ज़्यादा लोगों ने उसको विजिट किया हुआ है, तो उतनी ही आपकी गिग ज़्यादा प्रमोट होती है। अब तो फाइवर ने प्रमोटेड गिग्स का भी एक ऑप्शन निकाला है कि आप अगर डाउन है तो आप वो उनकी चार्जेस लेते हैं, तो वो आपकी गिग्स यानी कि वो चार्जेस लेते हाँ हैं, जी, यानी कि इनडायरेक्टली मैं इसको प्रमोशन पर क्लिक के हिसाब से वो आपसे चार्जेस लेते हैं, और जितने 0.69 आई थिंक ले रहे हैं, और जितने क्लिक्स आपके ज़्यादा होंगे आपकी गिग्स उतनी ही बूस्ट अप होती है। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फाइवर को हम पैसे दे रहे हैं कि हमें ऊपर ले आओ, जैसे हम एसईओ करते हैं, वेबसाइट डाउन है, गूगल को पैसे दिए ऊपर आ गई, तो यही काम ही है फाइवर का। जी, फाइवर अब उन्होंने ये एक मेथड निकाला, नया मेथड इसका मतलब है। और मैं पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप अपनी गिग्स पे ऑर्डर्स 2 या 3 क्वी पे ले लेते हैं, उसको क्वी पे रखते हैं। क्वी क्या होता है कि बेसिकली आप ऑर्डर को आपके कंटिन्यू होता है काम, प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि गिग्स आपकी डाउन नहीं होती। अगर एक गिग के ऊपर आपका बिल्कुल कोई काम नहीं है तो वो गिग्स डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो आप जब उसको क्वी पे रखते हैं, हर एक या दूसरे दिन उस पर एक रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो उससे फिर क्या होता है आपकी गिग्स अप डाउन होती रहती है, बूस्ट होती रहती है, और उससे फिर क्लाइंट्स ज़्यादा आपकी गिग्स पे, क्योंकि वो लेटेस्ट आके देखें कि यार इसका ये फीडबैक है, इतने आज इसने पहले फीडबैक लिया है, तो ये बंदा जो है सही काम कर जी। और सबसे मेन मसला जो आता है ना, बाल लोग बच्चे जो होते हैं वो अकाउंट्स बना लेते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें ऑर्डर नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए, 2.5 तो एक तो उन्होंने अपनी गिग्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया होता, उसमें कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर उन्होंने नहीं लगाए होते, और उसके साथ साथ जो है वो ऑफलाइन रहते हैं। यही ज़्यादा प्रॉब्लम जी, है। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो ऑफलाइन रहते हैं। मुझे इस फील्ड में 4-5 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई एक मिनट भी नहीं हुआ कि मिनट भी नहीं कि ऑफलाइन, और बाद दफ़ा सोए होते हैं तो सोए भी मैसेज आया तो क्लाइंट को जो है ना वो रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया, यानी कि मुझे ये थोड़ी बहुत ही समझ आ रही है कि गिग लगा दिया आपने 6-7, ऑनलाइन रहने की रीज़न क्या है? हम ऑनलाइन रहना मतलब होता है ना, आपने किसी से बात करनी है,
आपका कोई पर्सनल बंदा है, आपने उससे चैट के लिए आप ऑनलाइन रहते हैं कि यार कब वो ऑनलाइन हो तो मैं भी उससे कम्युनिकेट करूँ। लेकिन इसको हम जो कस्टमर है उसको हम दिखा रहे हैं ऑनलाइन रहना, ये हम फाइवर को दिखा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन रह के हमें रेटिंग मिल रही है, कुछ समझ नहीं आई। अब फाह भाई मैं आपसे इसका सिंपल वर्ड्स में मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने एक गिग सर्च की लोगों के हवाले से, और जब मैंने लोगों की, क्योंकि फाइवर जो है ना वो आपके सर्च बेस पे, यानी गूगल पे तो आप सर्च करते हैं तो कीवर्ड में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो वो गूगल आपको एक्यूरेट करके वही चीज़ दे देता है। उसका एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा है। एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा है। फाइवर का ये आपका एक भी वर्ड आपका चेंज हुआ है तो वो आपकी खत्म हो गया। गिग वो जो डिस्प्ले हो रही होती है वो उस जो आपके कीवर्ड के मुताबिक जो है ना वो चेंज हो जाती तो है। आप रिक्वेस्ट करें ना ज़रा फाइवर को। मैं फाइवर से हमने उनको मेल भी की होती है, बस आपको पता है वो अब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो रही है तो वो उस हवाले से हमने जो है ना वो उनको जो भी प्रॉब्लम होती है हम उनको मेल करते हैं कि ये आपका इशू आ रहा है, और उसके मुताबिक वो उसको फिर मैनेज भी करते हैं। अच्छा, अब ये होता है जब मैंने लोगों का सर्च किया तो एक लोगों के कीवर्ड पे 82,900 बहुत ज़्यादा सच कुछ जो है ना वो गिग्स शो करवा रहा करेगा, है। और जैसे मैंने वहां पे ऑनलाइन पे क्लिक किया था तो 82,000 से वो 1400 कुछ पे आ गया। अच्छा, यानी कि ये स्पेसिफिक हम कर सकते हैं जी। सर्च कि ऑनलाइन कौन रहता है। उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं, लेवल भी दिया होता है, कंट्री भी दिया होता है, फिल्टर लगाए होते हैं। फिल्टर लगाएं कि कौन से कंट्री से है, किस कंट्री पे आप करना चाह रहे हैं, कौन से लेवल पे। जब ऑनलाइन किया तो 1400 बंदे बैठे, कहाँ पे 82,000 और कहाँ पे 1400। अच्छा। तो वहाँ पे आपके ऑनलाइन के रहने का फायदा क्या? देखिए ना, मुझे अर्जेंट काम चाहिए, अब मुझे आप पता उसको चलता बोलोगे जो है, मुझे online पता होगा। चलता है 4 बंदे जो हैं वो इस फील्ड के मुताबिक हैं, तो मैं 4 को कॉल करता हूँ, चारों में से एक बंदा पिक कर लेता है, तो पिक करने वाला बंदा जो है वो उस काम को कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कर ही ले। है, क्यों? बिल्कुल क्योंकि वो ऑन द टाइम उसने मुझे मेरी जो ज़रूरत है उसको क्या किया है, पूरा किया है। तो यही फाइवर पे है कि आप बेशक आप कहीं पे भी हैं, कैसे जिस लिहाज से भी आप काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन रहें। आप ऑनलाइन रहने से ये बेनिफिट होता है किसी भी टाइम आपका, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन है, कभी भी काम आ सकता है, कभी भी आ notification सकता है, कोई भी इस पे, यानी जैसे कहते हैं ना कि मौत का फरिश्ता और हटाने में कोई पता नहीं चलता, तो एक सेकंड के अंदर भी आपको काम आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बात की क्लिक्स और इंप्रेशन के ऊपर, उसके बाद हमने बात की कि क्लिक और इंप्रेशन तो आ रहे हैं, ऑर्डर फिर भी नहीं आ रहा, तो फाइवर क्या इसको भी देख रहा होता है कि यार इसके पास इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, इसके गिग को क्लिक करके ओपन कर रहे हैं लोग, लेकिन ऑर्डर इसको कोई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है आपकी गिग, आपकी थंबनेल, कोई आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने कुछ सही मैनेज नहीं की हुई उसके लिए। असल में ना इसकी भी 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न ये आ जाती है कि जो हमारे यहाँ भी इतना ट्रेंड नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो खाने के बाद आपसे कहेंगे सर अपना फीडबैक दें, तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक यस नो करके आ जाते हैं। अब आप देखें ना, वो आके आपके फीडबैक को देखते हैं, आपकी रेटिंग। एक बंदे ने 1000 जो है वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, उसके 800-900 फीडबैक हैं, तो जब क्लाइंट आके देखेगा कि इसकी रेटिंग 5 है, 900 प्रोजेक्ट्स इसने कंप्लीट किए हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीडबैक उस पर हो जाएगा। और एक पर्सन आता है, उसकी प्रोफाइल 0 पे है, उसने कोई भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किया, उसका कोई भी फीडबैक नहीं है, तो जब एक साइड पे आपका 9000 वाला है और 900 वाला है और एक आपका जो है वो 0 वाला है, तो ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट होगा उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल पे 2-4 फीडबैक भी हैं, अच्छी रेटिंग है, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपकी तो इसके लिए कोई हमारे पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, पेपाल का, पायोनियर, वेस्टर्न यूनियन। जी, असल में पेमेंट मेथड मंगवाने का जो आप तरीका है उसका ये होता है कि आप जो है ना वो पायोनियर यूज़ करते हैं। पेपाल आपको पता है पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, और आप वेस्टर्न यूनियन भी कर सकते हैं। नहीं, फाइवर जो है ना वो आपको आउटसोर्सिंग नहीं करने देता। उन्होंने पेपाल बैंक ट्रांसफर यानी अपना फाइवर का बैंक अकाउंट बनाया हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम पायनियर का अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो बैंक की डिटेल होती है वो हम फाइवर के साथ अटैच करते हैं, तो वो पेमेंट पायनियर से सीधी हमारे बैंक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी लास्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नहीं मतलब एक रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी बात हमारे नाजरीन को, सुनने वालों को, ऐसे जो घर बैठे फीमेल है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है जो मजबूर है और वो कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब की शेप में हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग की शेप में, तो आप थोड़ा सा, एक होते हैं ना ट्रेंडिंग आइडियाज़ कि यार ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, लोगों की बात की आपने, 8000 सर्चेज आ रही हैं आपके पास, कोई ऐसी सर्च, कोई ऐसी गिग जो बेस्ट हो आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, चाहे वो कोई भी हो, उसका एक्सपीरियंस जो भी हो, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर कर दें। अच्छा, 2-3 गिग्स बता दें। जी, मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि
पहले सबसे पहले चीज़ जो आ जाती है वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क। आप ये कहें कि मेहनत भी ना करें और कमाना भी शुरू आ कर दें, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जबकि आपके वालिदैन ने आप इतना कुछ आपके लिए छोड़ के गए हैं कि फिर आप तो बैठ टेंशन ही के नहीं आप आपको, आराम से बैठ के खाएं। तो हार्ड वर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि आप उस स्किल को लें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आप जिस स्किल्स पे आपने गिग बना दी है और उसके रेलिवेंट आपको काम नहीं आ रहा। ये भी उसका नुकसान ये होता है कि जब क्लाइंट आता है आपको प्रोजेक्ट देता है, आपके पास उस में जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम वो होगी। पॉजिटिव फीड होने के बजाय वो कैंसिल होता है और उसका नेगेटिव। कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ी मैटर कर रही है। कम्युनिकेशन में आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी जो बेस थी इंग्लिश की वो आप बिलीव करें कि इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना फाइवर, तो मैं गूगल ट्रांसलेट करता था। यानी कोई कम्युनिकेट कैसे मैसेज कैसे करता था तो करना है मैं वो? उसको ट्रांसलेट करता कि ये क्या कह रहा है। और आप बिलीव करें कि वो ट्रांसलेट वो चीज़ें जो वो आपको कमेंट, वो आपसे क्वेश्चन जो सेंटेंस पास करते थे उनको जब मैं कम्युनिकेट करता, वो ट्रांसलेट करता था, तो वहाँ से मुझे ये समझ आती थी कि ये ट्रांसलेट का मतलब ये है। तो वही सेंटेंस नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनके साथ शेयर करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलीव करें कि जो है अब इस लेवल तक है कि उनके साथ फेस टू फेस हम मीटिंग्स भी करें। अच्छा, लोग समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन होती है इंग्लिश नहीं आती तो वो कम्युनिकेशन है नहीं। नहीं ये नहीं। आप और मैं जो बात कर रहे हैं ना, अगर आपके बात करने में और मेरे समझने में फ़र्क आ जाएगा ना तो वो भी कम्युनिकेशन गैप है। यानी दो लोगों की बात एक दूसरे को समझना, आपने जो क्वेश्चन किया मैंने उसको डिलीवर किया, हम एक दूसरे को समझे हैं, तो ये कम्युनिकेशन है। और अगर उसको नहीं समझ पाते तो वो कम्युनिकेशन गैप होता है। और कम्युनिकेशन आपकी इस फील्ड के अंदर बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच आबिद भाई, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉब्लम आती है ना फाइवर के वाले से, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो हम आबिद भाई से पूछ के रिप्लाई भी देंगे या आबिद भाई आपको। और अगर आप इनसे कोर्स करना चाहते हैं, इनका जो मोबाइल नंबर है, इनकी जितनी भी जो भी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन की डिटेल है, वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टा आईडी है, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसको जाके देख सकते हैं और आबिद भाई से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।